अथीना किंडर्ड स्पिरिट्स की मीटिंग में या मेरे कंसल्टेशंस में भी बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे आग्रह करते हैं कि आप जो बातें हमें बताती हैं वो बातें वीडियोस पर भी शेयर किया करें। तो पहले मैं सोचती थी कि ऐसे नहीं करना, मुझे बड़ा ऑड सा लगता था और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं पढ़ती नहीं हूँ या सीखती नहीं हूँ। ये चीज़ें वो हैं जो मेरे स्वाभाविक आत्मज्ञान से उभर कर कभी-कभी आ जाती हैं। तो बस ध्यान करते हुए या पूजा करते हुए कई बार कुछ शब्द, कुछ पिक्चर्स, कुछ विजन्स आंखों के आगे आते हैं और मैं उनके ऊपर मेडिटेट करती हूँ और जो मुझे ठीक लगता है वो मेरी फिलॉसफी का और मेरे जीवन जीने के तरीके का हिस्सा बन जाता है। तो आप लोगों के इसी आग्रह के कारण मैं बड़ा संकोच के साथ जो मेरे मन में बात आई है या आती रहती हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मैंने पढ़ा है ऑफ कोर्स वो भी शेयर करूंगी, लेकिन एक सीरीज अलग से वहां पे केवल मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब इन एक्सपीरियंसेस में जो प्रथम एक्सपीरियंस है या जो मेरे लिए प्राइमरी है वो है काली माँ का। आप में से कुछ लोग जो पहले से ही इस चैनल को फॉलो करते हैं या भाग्यश्री को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि काली माँ मेरी कुलदेवी हैं। हमारे यहाँ उन्हीं की पूजा होती है, जो कुछ है उन्हीं के लिए है, उन्हीं की तरफ से है। वो हमारी माँ है, कई पीढ़ियों से उनकी पूजा अर्चना हमारे यहाँ होती आ रही है और हमारे यहाँ हर चीज पहले काली माँ की होती है, फिर सबकी होती है। इनफैक्ट सब है ही कहाँ जो भी है वही है। एंड तरह तरह की बातें वैसे काली माँ के बारे में होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में केवल वही जागृत देवी हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो तंत्र की अधिष्ठात्री हैं, कुछ लोग अपनी अपनी तरफ से और बातें बोलते रहते हैं। जिसका जो भी अनुभव है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। तो मैंने बचपन से ही माँ की तरफ एक लगाव, मेरे सामने कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं कि हमें माँ की छवि देखकर ना डर लगता है, पर मुझे कभी डर लगा ही नहीं। शी ऑलवेज फेल्ट लाइक अ ब्यूटीफुल रियलिटी टू मी, अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गॉड। तो उनका मुंडमाला पहनना या एक सिर को हाथ में लेकर खड़ा होना या उनकी जो लहू की या रक्त की पिपासा है जब वो युद्ध क्षेत्र में होती है, तो मुझे वो चीजें ऑड नहीं लगती, कभी लगी ही नहीं। मैंने कभी इसके बारे में कोई सेकंड थॉट कि ये प्योर है या इम्प्योर है या सही है या गलत है या कोमल है या विभत्स है, कभी ये सोचा ही नहीं, इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। बस इतना पता था कि वही है जो कुछ है, दैट्स द सुप्रीम रियलिटी, दैट इज दी बी ऑल एंड एंड ऑल। और ये भी समझ में आता था कि ये सारे के सारे केवल चिन्ह मात्र हैं, इनका मतलब दरअसल कुछ और ही है। वो मुंडों की माला जो वो पहनती हैं वो मुंड नहीं, वो कुछ और है, वो कुछ और आपको इंगित कर रहे हैं। तो मैं बचपन से ही उनकी पूजा करती आई हूँ, सुबह शाम माँ का नाम लेकर, उनके बिना तो कुछ नहीं होता। तो मेरे मन में ये विचार कौंधा था कि काली यानी शून्य, वो शून्य है, हर तरीके से शून्य है। अब मैंने पढ़ा नहीं, जाने विद्वानों ने इस बारे में क्या लिखा है, आई एम प्रीटी श्योर लिखा ही होगा, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लोर दिस। पहले जब शब्द कौंधा शून्य, तो मुझे ऐसा लगा कि काली और कोई नहीं बल्कि वो हैं जो प्रलय के बाद भी रहती हैं और प्रलय से पहले जो आदि हैं या आद्या हैं। ये जो समय चक्र चल रहा है, ये समय चक्र केवल उनके द्वारा स्थापित की हुई माया है, एक मायाजाल जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय साइक्लिकल है, यानी चक्र की तरह घूमता रहता है। लेकिन ये चक्र की तरह घूमता हुआ समय हम लोगों को एक एक मोमेंट की तरह पास होता हुआ लगता है। कारण यह है कि हम समय में सीधे चल रहे हैं। तो इवन तो समय खुद गोल चल रहा है, लेकिन हम समय में सीधे चल रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम हर वक्त एक एक पल अपना जी रहे हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। ये सभी पल, ये सभी क्षण हमारे जीवन के पहले भी एग्जिस्ट कर चुके हैं, आगे भी करोड़ों बार एग्जिस्ट करेंगे, और इस समय पर भी हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक एग्जिस्ट करता है।
तो जब हम काली की बात करने लगते हैं तो वो काली शून्य हो जाती है, यानी कि द पॉसिबिलिटी, अ वेल ऑफ पॉसिबिलिटी, जहां से कि हर वो चीज जो हो सकती है, हर वो चीज जो हो चुकी है और हर वो चीज जो आगे होने वाली है वो जन्म लेती है। एंड दिस कैन बी कनेक्टेड टू अ ब्यूटिफुल मैथमेटिकल प्रिंसिपल एज वेल। हमें हमारे जीवन को शून्य से ही शुरू करना होता है, जीरो पॉसिबिलिटी से ही शुरू करना होता है। जब एक शिल्पकार पत्थर को देखता है, मूर्ति बनाने की कोशिश करता है, तो वो मूर्ति भला कैसे बना पाता होगा? यही विचार मेरे दिमाग में आया। वो मूर्ति ऐसे बनाता है कि वो मूर्ति का एसेंस ऑलरेडी उस पत्थर में होता है। मैंने शायद पुराणों में या उपनिषदों में यह वाक्य कहीं पर पढ़ा था कि घी, घृत वो दूध में ही छुपा हुआ होता है, मथने की देर होती है। तो जब आप उसको मथना शुरू करते हैं या गलाना शुरू करते हैं तो दूध में जो घी का एसेंस है वो घी बन जाता है, बाकी चीजें रह जाती हैं। या दूध में मक्खन छुपा हुआ होता है, ठीक वैसे ही जैसे कपड़े में धागा छुपा हुआ होता है, तो ऐसे ही काली भी हर चीज में छुपी हुई होती है। जब उस चीज का जन्म नहीं होता तो वो काली होती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो काली होती है। जब वो एक पत्थर मात्र होता है तो उसमें उस मूर्ति का पोटेंशियल काली होती है। वो शिल्पकार जो उस मूर्ति को उस पत्थर में देखता है, उसके मस्तिष्क की वो कल्पना या मन की वो कल्पना कि ऐसा हो सकता है, वो पोटेंशियल वो भी फिर काली होती है। और जब वो उस पर काम करने लगता है और धीमे धीमे करके पत्थर के कुछ टुकड़ों को तोड़ता रहता है, उसको आकार देता रहता है, वो टूटे हुए टुकड़े और अंत में बनी हुई मूर्ति वो भी काली होती है। उन टूटे हुए टुकड़ों का जो डिटेरियोरेशन होता है वो भी काली है, और जो मूर्ति को देखकर हमारे मन में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं वो भी काली हैं। जब वो मूर्ति नहीं रहेगी तो भी वही होंगी, और जब उस मूर्ति को हम किसी नजर से देखकर उसके प्रति कोई भाव भंगिमा व्यक्त करेंगे तो भी वो काली ही है। यानी हर तरीके से हर पोटेंशियल, कोई भी चीज जो हो सकती है वो काली ही होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो शून्य है। शून्य का मतलब ये नहीं कि दुनिया उनमें जाकर छुप गई है, दुनिया का मतलब ये भी नहीं कि केवल प्रलय के बाद वो रह जाएंगी। ये सही है, बट मेरे लिए नहीं सही है। मेरे लिए अगर मैं किसी से बात करती हूं तो अगर मैं उसे कोई रास्ता दिखा पाऊं तो उस शून्य को या उस शून्य ने मेरे थ्रू, मेरा इस्तेमाल करके, मेरी बुद्धि का या मेरी वाणी का इस्तेमाल करके उस शून्य को कोई परिभाषा दी, जो पोटेंशियल था उसको रास्ता दिया। आज मैं आपके सामने ये बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। आपने शायद मेरे इतना धीमे धीमे आराम आराम से बात करते हुए नहीं सुना होगा, आई यूजुअली टॉक फास्टर। पर ये बोल रही हूँ, ये वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगी तो ये बोलकर शायद कोई देखेगा और उसके भीतर का जो शून्य है या जो शून्य है वो शून्य किसी पॉसिबिलिटी को जन्म देंगे, कोई ऐसी चीज जो हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो की जा सकती है। तो मैं जब काली को देखती हूँ, काली माँ को देखती हूँ, मैं केवल उन्हें माँ के रूप में नहीं देखती। आई सी हर एज अ चाइल्ड, माई चाइल्ड में भी, बट एज अ चाइल्ड। और मेरे परिवार में भी बेटियों के थ्रू बहुत पूजा होती है माँ की, तो बेटी बिकम्स प्राइमरी। यही परंपरा है, पारिवारिक परंपरा, बेटी की, बहू की नहीं, सास की नहीं, माँ की नहीं, बेटी की परंपरा है। तो बेटी भी पॉसिबिलिटी होती है, एक पोटेंशियल है, और बहुत खूबसूरत पोटेंशियल है, बिकॉज बेटी का ही गर्भ उस पोटेंशियल को जन्म देता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने बहुत लोगों को सामने से बिठा के, कई बार मैं ऐसे ही ट्रांस में चली जाती हूँ, सामने से जब बैठे होते हैं और मैं शुरू हो जाती हूँ, बट
अभी बोलने में झिझक तो होती ही है, अजीब सा लगता है बोलते हुए, ऐसे भी डर लगता है कहीं मैं घमंड तो नहीं कर रही, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही होता है, दैट्स जस्ट नॉर्मल ह्यूमन नेचर। बट हाँ, मेरे लिए वो शून्य है, यानी कि हर पॉसिबिलिटी को अपने में समाहित करके रखने वाली। तो जब मैं उनकी पूजा करती हूँ तो वो पूजा केवल घंटी बजाने तक या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। ये समय है मेरे पास, अभी इस समय ये स्पेस है, इस स्पेस का एक पोटेंशियल है, इस समय का एक पोटेंशियल है, इस काल का एक पोटेंशियल है जो काली है। तो इस काल के पोटेंशियल को जब मैं बाहर निकाल कर लाती हूँ अपने कर्मों से, और उस पोटेंशियल से जब किसी के जीवन पे कुछ असर पड़ता है, थैंकफुली अच्छा असर पड़ता हो, वो पोटेंशियल फिर मेरे लिए काली होती है। सो एवरी टाइम आई एम सिटिंग एंड राइटिंग समथिंग, एवरी टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, एवरी टाइम मैं किसी को कंसल्ट कर रही हूँ, एवरी टाइम मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी, तो मेरा एंगेजमेंट उनके साथ रहता है। यही वजह है कि मैं उनको किसी खास दिन के साथ बांध कर नहीं देखना चाहती। नो डाउट दशम महाविद्याएं हैं, उनकी जयंतियां होती हैं, नवरात्र हैं, तृतीया हैं, बड़ी सारी डेट्स माँ के साथ जुड़ी हुई हैं, शुक्रवार का दिन है माँ के साथ जुड़ा हुआ है, बट उसके बाद भी मैं किसी दिन वार विशेष के साथ माँ को जोड़कर नहीं देखती, बिकॉज दिन हो कुछ भी, वार हो कुछ भी, समय हो कुछ भी, तारीख हो कुछ भी, फर्क क्या है? जब मैं उठ गई नींद से तो फिर जो भी किया, जिस भी पोटेंशियल को बाहर लेकर आए, वो काली है, और जहां से उस पोटेंशियल को लेकर आई वो भी काली है। So everything around me right now is her, और मैं उनके बारे में हमेशा यही महसूस करती हूँ, यही मेरी भावना भी है और यही मेरी भक्ति भी है, ऐसे ही है। सो वेरी हैवी सब्जेक्ट। मैं शायद वीडियो पे पहली बार बोल रही हूँ, सच में आई एम फीलिंग लिटिल टेंस अबाउट इट, बट ये कहीं से प्रेरणा तो आई है, और जब आई है तो मैंने बताया है, मैं बहुत काली भक्तों के साथ जुड़ी हूँ पहले भी, आकस्मिक रूप से, अचानक से, और उन्होंने मेरे और मैंने उनके जीवन में कुछ अच्छा तो जरूर किया है, कुछ बढ़िया जरूर किया है। तो शायद अब माँ ये चाहती हैं कि मैं अपनी बातें आपसे कहूँ, ताकि कभी आपको लगे ना ऐसा कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो शायद ठीक नहीं है, या गलत है, या ऐसा है, या वैसा है, ऐसा महसूस मत करना, क्योंकि वो मन भी काली ही है, और उस मन में जो प्रेरणा उभरती है वो भी वही है, और उन प्रेरणाओं के दम पर जो आप कार्य करते हैं, जो आप समय के शून्य पोटेंशियल को किसी चीज में परिवर्तित करते हैं, वन में परिवर्तित करते हैं, वो भी वही है। मुद्दा ये है कि आप क्या उस शून्य को किसी चीज में परिवर्तित करना चाहेंगे, या जब माँ आपको प्रेरणा देगी कोई काम करने की, तो क्या आप उस प्रेरणा को फॉलो करेंगे, और फिर वो जहां आपको पहुंचाना चाहती हैं प्रेम से, क्या आप वहां पहुंचेंगे? दैट्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। आई होप मुझे मौका मिले और डिस्कशंस करने का। काली माँ के जो अलग अलग रूप हैं, उनकी जो महिमा है, और देवी देवता वो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, दशम महाविद्याएं कौन है, चामुंडा कौन है, पार्वती कौन है, इन सब चीजों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। मैं अपनी समझ से मुझे जितना आता है मैं आपको बताऊंगी, और जब कहीं कुछ अच्छा पढ़ूंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, ताकि आपको कभी दोबारा अपने मन में शंका ना हो, और कोई अगर आपको उल्टी सीधी बातें बताकर बरगलाने की कोशिश करें तो आप फिर उस रास्ते पर ना जाएं। माँ जैसी हैं उनको वैसे ही देखिए।